वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का हमारे MNR DSC उर्दू चैनल के अंदर खैर मुक़द्दम है। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्या है दबाइए, ताकि दूसरों तक भी क्या है नोटिफिकेशन पहुँचे और आपको भी नोटिफिकेशन पहुँचे। और जो उन्वान आपको पसंद आया है उसके ज़रिए से लाइक भी क्या है कीजिए, कमेंट भी कीजिए। हमारा अक्सर जो तुलबा है तो ये ग्रेस करते रहते हैं कि लाइक करने से कुछ आपका कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ एक लाइक ही क्या है दूसरों तक नोटिफिकेशन जाने के लिए क्या है एक सबब बनेंगे आप भी। इसलिए क्या है आप ज़रूर बर ज़रूर क्या है लाइक कीजिए। बहरहाल आज का जो उन्वान है शख्सियत, जो पर्सनालिटी चैप्टर के अंदर क्या है एक अहम चैप्टर है जिसको हम मुताबिकत या मेकानियत और अंग्रेज़ी के अंदर क्या है डिफेंस मैकेनिज़्म कहा जाता है। डिफेंस मैकेनिज़्म तेलुगु के अंदर देखा गया तो रक्षक तंत्रालु कहा जाता है, रक्षक तंत्रालु कहा जाता। तो ये चैप्टर के अंदर अक्सर क्या है DSC के अंदर ये क्या दो सवाल क्या है ज़रूर बर ज़रूर क्या है आने वाला है। तो इसके जो भी अहम नुकात हैं आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छी तरह से ज़हन नशीन क्या है करिए। तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म को पेश करने वाला नफ्सियतदान कौन है बोले तो सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड हमारे साइकोलॉजी के अंदर एक अहम नफ्सियतदान है। शख्सियत के अंदर भी क्या है साइको एनालिटिकल थ्योरी को भी क्या है पेश करने वाला कौन है बोले तो इन्होंने क्या है पेश किया है। जैसे कि इड है, ईगो है, सुपर ईगो है, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, और इसी तरह से क्या है एनल स्टेज, फालिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनेसियल स्टेज। ये साइको एनालिटिकल थ्योरी को भी क्या है पेश करने वाला कौन है बोले तो सिगमंड फ्राइड है। ये सिगमंड फ्राइड की लिखी हुई एक किताब है एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स एंड इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। किताब के मुसन्निफ कौन है बोले तो सिगमंड फ्राइड है। कौन है? सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड है एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किताब के मुसन्निफ क्या है हुआ। तो इन्होंने क्या है सिगमंड फ्राइड ने एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में ये डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में क्या है इन्होंने पेश किया है। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पेश किया है। इसके कुछ अहम नुकात हैं। इसके बारे में अगर हम देखें तो ये डिफेंस मैकेनिज्म कब इस्तेमाल होता है इंसान के अंदर, वो तो जब इंसान कश्मकश में रहता है, जहनी उलझनों में रहता है। इन जहनी उलझनों को दूर करने के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करता है, जिससे क्या है इंसान को आर्जी रिलीफ मिला करती है। आर्जी रिलीफ मिला करती है, दायमी नहीं कायमी नहीं बल्कि आर्जी रिलीफ मिलती है ये डिफेंस मैकेनिज्म से। ये चीज़ क्या है इंसान जब कश्मकश में से बाहर निकलने के लिए इस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या है इस्तेमाल करता है। ये अगरचे ज़्यादा तौर पर इंसान इस्तेमाल करे तो या जहनी उलझनों में पड़ जाता है या जहनी बीमारी भी क्या है इसके अंदर क्या है आ जाया करती है। तो ये ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं, सिर्फ कुछ हद तक क्या है इंसान को रिलीफ दिलवाने के लिए क्या है ये डिफेंस मैकेनिज्म को क्या है इंसान इस्तेमाल करता है। तो इस एतबार से देखा गया तो इसके चंद अहम की हैं। तो ये चंद अहम की के अंदर पहला क्या है रिप्रेशन कहा जाता है। रिप्रेशन, इज्तिबास, जिसको मैं अक्सर कहा इज्तिबास इज्तिबास कहा जाता है। अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर अंग्रेजी के अंदर क्या है ज़्यादा, उर्दू के अंदर क्या है बहुत से अल्फाज रद्द बदल होते रहते हैं, तो अंग्रेजी के अंदर आप याद रख लीजिए तो इज्तिबास कहा जाता है, रिप्रेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये रिप्रेशन उसको कहा जाता है, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहा जाता है, अपने आप भूलने की वास्ते कोशिश करना। अपने आप क्या है भूलना, खुद क्या है भूल जाना, मैं भूल जाना बोलकर क्या है यहाँ पर कोशिश करना। तो इसी को हम क्या है रिप्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये कोई क्या है दो दोस्त क्या है झगड़ा कर लिए, दोनों दोस्त क्या है झगड़ा कर लिए, झगड़ा करने के बाद क्या है फिर जाने दो, जो भी झगड़ा हो गया उसको छोड़ दो, लीव इट उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ बोलते। तो यहाँ पर क्या उसका मतलब क्या है तो अपने आप जो भी क्या है वाकया हो जो गुजरा हुआ है अपने आप भूलने की क्या पर कोशिश करता है। तो इसी को मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहा जाता है। जैसा कि हाफिजा इंसान के लिए खुदा की तरफ से दी हुई एक नेमत है, तो भूलना भी अल्लाह की तरफ से एक दी हुई नेमत है।
जैसे कि कहा जाता है हाफिज़ा अगर से एक बकेट है, एक बॉटल है, एक बॉटली को हम कोई नल के नीचे क्या है रख दिया गया, तो नीचे तह के अंदर अगर से सुराख है तो ऊपर नल जितना भी खोले तो वह बकेट भरेगी या नहीं भरेगी? नहीं भरेगी, यानी कि पूरे तह से क्या है पानी चला जाता है। तो इसी तरह हाफिज़ा अगर रहा तो उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या है कई इक्तिसाबात क्या है लर्निंग क्या है कर सकता है, सीख सकता है, फिर दोबारा उसको इस्तेमाल में ला सकता है। इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने हाफिज़ा की जो नेमत दी हुई है, उसी तरह भूलना भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। अगरचे भूलना नहीं रहा तो यहाँ पर कुछ तल्ख़ वाक़ियात, कुछ गमगीन वाक़ियात इंसान क्या है भूल नहीं सका, तो ये भी क्या है ज़िंदगी के अंदर क्या है बहुत दुश्वारी पैदा हो सकती है। इसलिए क्या है भूलना भी क्या है एक नेमत है। बहरहाल हम ये कहते हैं कि हाँ रिप्रेशन मतलब क्या है कि अपने आप भूलने की कोशिश करना, यानी कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो तल्ख़ वाक़ियात वो गुज़रे हुए होते हैं, जो कड़वे वाक़ियात गुज़रे होते हैं, जो गमगीन वाक़ियात गुज़रे हुए होते हैं, इन गमगीन वाक़ियात के अंदर अपने आप भूलने की क्या है कोशिश करना। मिसाल के तौर पर कोई एक इंसान इंतकाल हो गया, अपने रिश्तेदारों का इंतकाल हो गया, 1 दिन रोते, 2 दिन रोते, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इस तरह। उसके बाद चंद दिनों के बाद क्या करते हैं आहिस्ता-आहिस्ता रोना बंद कर देते हैं और उसको आहिस्ता-आहिस्ता क्या है जो भी है उसको भूलने की कोशिश करते हैं आहिस्ता-आहिस्ता चंद चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद, चंद सालों के बाद पूरी तरह से उसको भूल जाएगा। अगरचे उन भूलना नहीं भूला नहीं बल्कि याद ही रखता रहा तो चंद दिनों के बाद ये चल जाता भूला नहीं तो ये चीज़ होती। तो बहरहाल मैं ये बोलता हूँ कि रिप्रेशन मतलब इंसान जानबूझकर क्या है भूलना, अपने आप चाह कर क्या है भूलना, तो इसी को हम क्या है रिप्रेशन क्या है कह सकते हैं। ये यानी कि इस भूलने के ज़रिए से इंसान अपने आप को आर्ज़ी रिलीफ क्या है यहाँ पर पहुँचा सकता है। नेक्स्ट प्रोजेक्शन है, जिसको प्रोजेक्शन कहा जाता है, अज़लाल कहा जाता है, अज़लाल कहा जाता है। तो ये प्रोजेक्शन मतलब ये है कि ये प्रोजेक्शन का तो इंसान कामयाब नहीं हुआ तो उसकी वजह दूसरों को ठहराना। एक इंसान क्या है कामयाब नहीं हुआ तो उसकी वजह दूसरों को ठहराना, तो इसी को प्रोजेक्शन कहा जाता है। याद रख लीजिए प्रोजेक्शन मतलब क्या है, एक इंसान एक चीज़ में कामयाब नहीं हुआ तो उसकी वजह क्या है। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ दोनों दोनों तीनों कोई चीज़ उठा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है नीचे गिरा दिए, कोई चीज़ उठाओ बोल के तीन तीन भाइयों को दी है, भाइयों को देने के बाद ये चीज़ को उठाओ बोले तो उठाते उठाते नीचे गिरा दिए। तो एक इंसान क्या करता है दूसरे को ऊपर डालता है, देख उन सीधा नहीं उठाया, उन नीचे पूरी तरह से मेरे ऊपर क्या है वजन डाल दिया, उन नहीं उठाया तो जिसकी वजह से क्या है गिर गया। यानी कि अपना जो नाकामी है तो ये नाकामी क्या है दूसरों के ऊपर क्या है ढकेल देना, तो इसी को क्या है प्रोजेक्शन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, एक तालिब इल्म है, 10 क्लास क्या है एग्ज़ाम के अंदर पास नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या बेटा क्यों नहीं पास हुआ आप बोले तो टीचर ने सही नहीं बोले, टीचर नहीं है, टीचर सही हमारे दर्स ही नहीं दिया गया तो इसलिए कि हम क्या है फेल हो गए। ये यहाँ पर टीचर पर इल्ज़ाम लगाया गया है। या पर इसी तरह से एक इंसान क्रिकेट खेल रहा, क्रिकेट खेलते खेलते क्या है बोल्ड हो गया, क्रिकेट खेलते खेलते बोल्ड हो गया, बोल्ड होने के बाद क्या रे बोल्ड हो गया बोले पूछे उसको तो वो क्या बोलता, ए पिच अच्छी नहीं है यहाँ पर, पिच यहाँ पर अच्छी नहीं है, ये बाउंसर उठ रहा, बाल भी क्या है ऊपर उठ रहा और इस तरह से क्या है डायरेक्ट आकर के है बाउल हो गया, तो ये पिच सीधी नहीं। तो ये चीज़ क्या है यहाँ पर हुआ करती है। तो दूसरों को नहीं जैसे कि बोलते कि नाचने जाने आंगन टेढ़ा बोलते, नाच रे भाई नाचना आता बोले तो नाच बोले ऐसे को, तो नाच बोले तो नहीं 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 आंगन थोड़ा टेढ़ा है, नाच ना बोले तो आंगन सीधा रहा तो मैं नाच सकता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हम क्या है देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्या है खामी जो इसके अंदर हुआ करती है तो इसके ऊपर नहीं सका दूसरों के ऊपर ढकेल देना, तो यहाँ पर कामयाब नहीं हुआ तो दूसरों को उसकी वजह ठहराना, तो इसके वजह से क्या है यहाँ पर हम आपको प्रोजेक्शन क्या है कह सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्पेंसेशन जिसको तलाफी कहा जाता है, कॉम्पेंसेशन जिसको तलाफी कहा जाता है, यानी कि कॉम्पेंसेशन मतलब ये है कि एक इंसान एक मकसद में कामयाब नहीं हुआ, एक इंसान क्या हुआ एक मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो दूसरे मुलाजिमत के ज़रिए से क्या है यहाँ पर दिल को सुकून पहुँचा रहा है। मिसाल के तौर पर आप तमाम को भी डीएससी में जॉब आए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ किसी एक को क्या है टेट कामयाब नहीं हुई है, डीएससी के अंदर जॉब है, कोई प्राइवेट मुलाजिमत प्राइवेट स्कूल में क्या है मुलाजिमत कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर अपने आप को दिल को सुकून क्या पहुँचा लेते हैं, यानी कि जाने दो गवर्नमेंट जॉब नहीं तो भी क्या है ये जॉब अच्छी है, ये जॉब से क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ। यानी अपने आप जो काम कर रहा है, यानी कि जिस मकसद में कामयाब नहीं हुआ अब जो काम कर रहा है उस काम से क्या है अपने आप को क्या है
दिल को सुकून पहुंचा लेना, तो यही पर इसी को हम क्या है कॉम्पेंसेशन क्या है कह सकते हैं। नेक्स्ट 14 जो है रेशनलाइजेशन कहा जाता है, अकलियत पसंदी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है अकलियत पसंदी, अकलियत पसंदी कहते हैं। चौथा क्या है अकलियत पसंदी कहा जाता है, यानी कि एक मकसद में उन कामयाब नहीं हुआ तो पूरे मकसद को होल मकसद को क्या है खराब कहना, पूरे मकसद को होल मकसद को खराब कहना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं रेशनलाइजेशन कहा जाता है, अकलियत पसंदी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर बीईडी कहाँ की एक जगह प्राइवेट कॉलेज में कर ले, डीएड कोसे के प्राइवेट कॉलेज में कर ले, पास हो गए निकल गए, कोसा भी लिखे निकल गए पास हो गए, लेकिन जब टेट का मरहला आया टेट में कामयाब नहीं हुए या डीएससी के अंदर क्या आपको जॉब नहीं आई, तो उस वक्त क्या है अक्सर लोगों का कहना यह है कि टेट बेकार है, अगर से बीईडी करना बेकार है, टेट करना डीएड करना बेकार है, ये टीचर पोस्ट है क्या है बेकार पोस्ट है, अच्छा पोस्ट नहीं है, इसके बदल कोई दूसरा अच्छा रहता है, ये बेकार है बोलकर क्या है यहाँ पर पूरे मकसद को क्या है यहाँ पर गलत ठहराना, मनफी सोचना, पूरे मकसद के बारे में मनफी सोचना, तो इसी को हम रेशनलाइजेशन क्या है कहा जाता है। मिसाल के तौर पर लोमड़ी के अंगूर खट्टे ही अंगूर खट्टे हैं, जब लोमड़ी को क्या है अंगूर मिलते तो बराबर खा लीजिए, अगर लोमड़ी को क्या है अंगूर नहीं मिलते तो उस वक्त क्या है वहां पर ये इल्जाम लगा कि ये अंगूर क्या है खट्टे हैं, ये चीज क्या है यहाँ पर यानी मिसाल के तौर पर 10वीं जमात का पास नहीं हुआ तो कई को पास नहीं हुआ रे भाई बोले तो पास वजह नहीं होने की वजह क्या है बोले तो पढ़ाई करना बेकार भाई, आजकल पढ़ाई तो हम अक्सर देखते रहते हैं, हैदराबाद के अंदर भी क्या है जब भी क्या है जो पढ़े 10वीं जमात के दरमियान में क्या है रुक जाया करते हैं, तो उन लोगों को अगर हम पूछें कि आप पढ़ाई रोकने की वजह क्या है मतलब तो पढ़ाई करना आजकल बेकार है, कुछ ना कुछ मुलाजिमत कर लो तो करोड़पति बन जाएंगे, तो ये पढ़ाई बेकार है, यानी कि जिस मकसद के अंदर अगर हम कामयाब नहीं हुए उस मकसद के बारे में क्या है हम मनफी सोचना, बुरा भला कहना, तो यही इसी को हम क्या है अकलियत पसंदी और रेशनलाइजेशन क्या है कहा जा सकता है। नेक्स्ट आकर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जिसको बेमहमली कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है कहा जाता है, यानी कि अपना गुस्सा फर्द अपना जो क्या है गुस्सा हुआ करता है, इस गुस्से को दूसरों पर बताकर अपने से निचले लोगों के ऊपर क्या है बतला कर क्या है अपने दिल को क्या है यहाँ पर सुकून पहुंचा लेता है। मिसाल के तौर पर एक एमडी एक कंपनी का एमडी जो है वो एमडी क्या है एक इंजीनियर के ऊपर क्या है गुस्सा बताया, तो उस वक्त क्या करता वो इंजीनियर जाकर क्या है अटेंडर के ऊपर गुस्सा बताया, और वो अटेंडर क्या करता उसकी बीवी के ऊपर क्या है गुस्सा बताता, और बीवी क्या करती बच्चे के ऊपर क्या है गुस्सा, बच्चे क्या करते हैं खिलौने पर, हमें भी अक्सर देखते रहते हैं कुछ ना कुछ क्या है घर में क्या है झगड़ा फसाद हुआ तो कोई चीज क्या है उठाकर पटक देते हैं, उससे क्या है क्या भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के जरिए से भी क्या है इंसान क्या है अपने आप को दिल को सुकून क्या है पहुंचा लेता है, तो ये चीज क्या है जैसे कि तेलुगु के अंदर कहावत है अत्तमीदा को अपन दुत्तमीदा बोलते हैं, अत्तमीदा को हम दुत्तमीदा बोलते हैं, मालूम आपको मालूम ना अत्तमीदा को हम दुत्तमीदा कहता, कदीम जमाने के अंदर जब भी क्या है चूल्हा रखते हैं लकड़ियां के साथ साथ क्या है बाजू में क्या है लकड़ी के चूल्हे के साथ साथ क्या है एक पॉट रखते हैं, यानी कि एक हांडी रखते जिससे क्या है पानी गर्म होता रहता है, जो भी यहाँ पर सालन वगैरह जो भी पकता रहता है तो इसके बाजू में क्या है जो पार्ट रहता है उस पार्ट में क्या है ऑटोमेटिक से क्या है पानी क्या है गर्म होता रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है जब सास के ऊपर क्या है गुस्सा आया बहू क्या करती है उस दुत्ता यानी उस पार्ट को क्या है लात लेकर के हम मारती है जिससे फूटता है, तो ये कहावत तेलुगु के अंदर अक्सर क्या है कहा जाता है कि अत्तमीदा कोपम दुत्तमीदा, तो ये डिस्प्लेसमेंट इसी को हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है कहा जाता है, तो इसके जरिए से भी क्या इंसान क्या है अपने आप को थोड़ी देर तक क्या है दिल को सुकून पहुंचा लेता है।